सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत बड़ी दया होती है, तब जाकर के जीव को सत्संग मिलता है। सत्संग नौका है भवसागर से पार होने की, और मानव जीवन सबसे उत्तम अवसर है। मानव जीवन एक मौका है परमात्मा को पाने का। यदि मानव जीवन में ना हुआ तो अन्य योनियों में ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सबसे उत्तम अवसर और मौका, और विडंबना इस बात की है, मानव जीवन को पाके सत्संग पाने के बाद भी, बुद्ध पुरुषों की वाणियों को सुन के भी हम अमल में नहीं लाते हैं। जीवन बीत जाता है लेकिन वाणी को अमल में अनुसरण में नहीं लाएंगे, क्या उद्धार होगा, कल्याण होगा? कभी भी नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, अबदू अमल करे सो पावे। जिन्होंने अपने जीवन में अमल किया है, धारण किया है, उन्होंने पाया है। जिनके हृदय में प्यास पैदा हुई है, उनकी बात बनी है। हृदय में प्यास नहीं है, भाव नहीं है, तो कुछ भी करते रहे। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग कई घंटे बैठते हैं, 4 घंटे 5 घंटे, और ये 4-5 घंटे बैठना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम चाहे कुछ भी कहते रहे, बड़ा औखा है बैठना, लेकिन फिर भी स्थिति नहीं बन पाती, ये और भी उल्टी बात है। 5 घंटे 7 घंटे रोज बैठने के बाद भी अगर बात नहीं बन पाती तो कहां चूक है? हमारी भूल हो सकती है, और भूल ये होगी बैठते चाव के साथ हैं, क्योंकि बिना चाव के बैठा नहीं जाता। लेकिन अनुसरण करने में भेदभाव रख लेते हैं। महापुरुष ये कहते हैं, जब तक आपके कार्य में, व्यवहार में, विचार में मालिक का ध्यान, मालिक के नाम का सिमरन शामिल नहीं होगा, तब तक अधूरापन रह जाएगा। एक सांस भी उसकी याद के बिना अगर खाली जाता है तो भी बड़ा नुकसान है जीव का। एक चातक पक्षी आपने सुना है, संतों ने वाणियों में जिक्र भी किया है। चंदा चकोर का भी जिक्र करते हैं। चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है और देखते देखते उसकी गर्दन पीछे लग जाती है। कहने का भाव, चंद्रमा पूर्व से निकलता है, पश्चिम की ओर जाता है, और वो पक्षी चंद्रमा का दीवाना होता है। चंद्रमा को देखते देखते और पूरी गर्दन को पीछे ले जाता है। एक पल भर का घूमना, ताकि बिछुड़ना वो महसूस उसे सहा नहीं जाता। कभी जीवन में प्यास पैदा हो, एकदम लंबी ना बनके कभी ऐसी तड़प पैदा हो, हरि दर्शन की व्याकुलता जीवन में आए। जरूरी नहीं है कि हर वक्त एक स्थिति बनी रहती है। जब तक पूर्ण काम नहीं होता तब तक उतार चढ़ाव की स्थितियां रहती हैं। वो प्यास बैठे तो रोना, अब ना रहूंगी अटकी। राणा जी क्या बस की बात नहीं, अब नहीं अटक सकती।
चाहे राणा जी कहे और चाहे सारी मेवाड़ कहे, चाहे चित्तौड़गढ़ कहे, लेकिन मीरा अब नहीं। जिसकी लगन लगी हरीशों, ऐसा ही होता है। और फिर उन्होंने कहा है हम तो अपनी चाल चलते हैं, लोग कहें उल्टी, क्योंकि वो समर्पित हो जाते हैं और दुनिया के लोगों को बाहर की बढ़ाइयां पसंद आती हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जब रथ से उतर के जंगल की ओर जाने लगा, सारथी आया, पैरों में गिर गया, महाराज जंगल में बड़े दुख है, ये महल बड़े आनंदित है, बड़े अच्छे हैं। तो बुद्ध ने कहा, ए सारथी, ये महल आपने बाहर से देखे हैं, मैंने अंदर से देखे हैं। कितनी गहरी बात कहते हैं। ये महल आपने बाहर से देखे हैं, लेकिन मैंने अंदर से देखे हैं, सुख इनमें भी नहीं। बुद्ध ने कहा इनमें भी सुख नहीं। जिस वक्त हमारी लगन परमात्मा से लग जाएगी, लोग कुछ भी गए, लेकिन अपने हृदय में प्यास पैदा करिए। जीवन रोज रोज काल का ग्रास बनता जा रहा है, रोज रोज श्वासों की पूंजी समाप्त होती जा रही है, और एक दिन दिया बुझ जाएगा। सारी दुनिया की दौलत के आप मालिक होंगे ना, तो भी तिनका भी संग नहीं जाएगा। इसलिए अहंकार और अभिमान मत करो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कर्म मत करो, कर्म करो। आपके प्रत्येक काम में, आपके प्रत्येक कार्य में आप ध्यान को शामिल कर लो। मालिक के नाम का सिमरन करो, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, घर में परिवार में, बस उसके नाम का पागलपन हो। ये जीवन रोज रोज नहीं मिलता, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। कभी एकांत में बैठ के प्यास पैदा हो दर्शन की, और कभी संसार का मोह ज्यादा सताने लग जाए, तो देखना कि आप अपने जन्म से पहले कहां थे। हृदय से सोचना, ऊपर से तो रोज सोचते होंगे मृत्यु के बाद कहां होंगे। ये बात इतनी चोट कर सकती है, आपके जीवन को हिला सकती है भीतर से, लेकिन जब हृदय से सोचेंगे तब, ऊपर से नहीं। संत आते ही उपकार के लिए, लेकिन बिना प्रीत, बिना प्यास, बिना मोहब्बत के दर्शन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो, कौन है जो घर बुलाता है परमात्मा को? वो प्रेम है। प्रेम के वशीभूत होकर के विदुर के घर पहुंच गए श्री कृष्ण भगवान। बिना नमक का साग खाया, भीलने के झूठे बेर खाने के लिए पहुंच गए राम। प्रेम था, प्यास थी, और धैर्य भी था। ये भी नहीं कि 2 दिन की तपस्या से बात बन गई होगी, बस रास्ता बुहारा फूल बिछाए आए नहीं तो छोड़ दो। सबरी का इंतजार था, सबरी का गहरा विश्वास था, और सबरी का प्रेम था, मेरे राम आएंगे। रोज की तपस्या थी, अपने फल को चखती थी, कहीं खट्टा मेरे राम को दिया ना जाए। इतना सूचा और ऊंचा प्रेम। जब हम कभी गुरु के घर में बैठ के, मंदिर में बैठ के, संत के पास बैठ के सुनते हैं या ध्यान करते हैं, और हमारे अंतःकरण में अहंकार दीवार बन के खड़ा हो जाता है, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं सत्संगी, मैं तपस्वी, मैं योगी, मैं धनवान, मैं रूपवान, जब ये दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तो फिर वो दीवार हमें कभी भी दर्शन नहीं करने देगी।
और दर्शन जब मानव जीवन में आपके नहीं हुए, अन्य योनियों में हो जाएंगे। जब तक आवरण रहेगा दीदार नहीं हो सकता है। और आवरण उतारने का एक ही रास्ता है, सौंप दो सतगुरु को। और इस बात को आज के दौर में मैं समझ सकता हूं। कथा कथित गुरु, बहुत सारे कथावाचक, जिनकी बातों को देख के आम व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। स्वामी नित्यानंद महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा, कलयुग आया नित्यानंद गुप्त हुए हर संत, मिथ्या मल छल छिद्र के मार्ग चले अनंत। संत साइलेंट हो गए, ढोंग और पाखंड का ड्रामा ज्यादा हो गया है, ये सच है। लेकिन हमने इस बात को देखना है, विचार करना है। जिसके पास बैठने से मनोदशा में बदलाव आए, जिसके पास बैठने से अंतर्करण की प्यास पैदा हो। और ये मैं जानता भी हूं, सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मैंने सुना है कि महात्मा बुद्ध को जब बोध हुआ वो चुप हो गए। उसके पास देवलोक के देवता आए, कहा कि महात्मा बोलिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं किसके लिए बोलूं? जिन्होंने मेरे से लाभ उठाना है वो तो मेरी मौजूदगी से लाभ उठा सकते हैं, और जिन्होंने नहीं उठाना मैं उनके लिए कितना ही बोलता रहूं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवताओं ने कहा, भगवान हम जानते हैं ऐसे लोग हैं जो आपकी मौजूदगी से लाभ उठा सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो आपको कितना ही बोले उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भीतर कुंठा है, भीतर गांठ है, भीतर पर्दा है, भीतर अज्ञानता का आवरण है, मल विक्षेप का आवरण है, और प्रारब्ध बड़ा कमजोर है, समझने नहीं देता है। क्योंकि बिना प्रारब्ध के तो सत्संग में नहीं बैठ सकता है जीव। और फिर एकदम सबकी बात नहीं बनती, कोई नया लगता है, कोई पुराना होता है, हर किसी की बात बन जाती है। और भक्ति मार्ग में सच कहूं, नया पुराना कोई नहीं है, कोई प्रारब्ध की प्यास और सतगुरु की मेहर जब बात बनती है। क्योंकि संतों ने प्रारब्ध का जिक्र किया है, मेरे जागे पुरबले वाह गुरुआन मिले फागण में। स्वामी नित्यानंद दयाल ने भी अपनी वाणी में कहा है, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे। ये पूर्व भाग प्रगट हो गए। पूर्व भाग की कमाई है ना, सत्संग मिलता है, संत मिलता है, और संग मिलता है अच्छे लोगों का। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, प्रारब्ध की कमाई से ही अच्छा परिवार मिलता है, ऐसे नहीं है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, देवताओं ने कहा, हे भगवान जानते हैं कुछ लोग आपकी मौजूदगी से लाभ उठा सकते हैं, कुछ लोगों को लाभ नहीं उठाना, आप कितना ही बोलते रहे। लेकिन इस धरा पे कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको आपकी आवाज की, आपके इशारे की, आपके शब्द की जरूरत है, आपकी पुकार की आवश्यकता है। तब बुद्ध बोले, और ये सच है, कमो धनी के बीज ने, फूल ने, चंद्रमा की मौजूदगी काफी है, खिल जाएगा। कमल के फूल ने, सूर्य की मौजूदगी काफी है, शब्दों की आवश्यकता नहीं, बस उनका होना काफी है। ऐसे ही जो अच्छे भाग जिनके हैं, बड़े भाग जिनके हैं, मन जिनका निर्मल है, रविदास महाराज कहते हैं, मन चंगा कटौती में गंगा। जिनका मन अच्छा है, जिनको अटल विश्वास है। और सच कहूं, कई बार बड़े भरोसे वाला साधारण भोला सा हो सकता है, और जिसके भोलेपन को संतों ने अपनी वाणी में भी कहना पड़ा,
उदाहरण के लिए कबीर साहब की वाणी है, निश्चय गुजरी पार उतरगी पंडित भये फजिता, हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के मीता, हर साचे दिल के, सच्चे दिल का मीत है। अब हम सारे ही यहाँ अलग अलग जातियों के परिवारों के हो सकते हैं और अलग अलग जगह से भी आए होंगे, लेकिन सच तो यह है हम सारे ही एक हैं, एक ही जगह से आए हैं और उसी जगह जाने से हमारी दौड़ समाप्त होगी। वहां को जाति नहीं और वहां घर बार की बात भी नहीं। जैसे सागर में बूंद मिले वो भी सागर, नदी मिले वो भी सागर, कोई नाला मिले वो भी सागर, घर पहुंच गया वो एक है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए मेरे सदगुरु ने कहा, सब घट मेरा साइया खाली घट न कोई, और आगे कहा बलिहारी व घट पे जा घट प्रगट होए, कि मेरा साईं सब घट मौजूद है। जैसे लाइट इस पंखे में भी है और इस बल्ब में भी है, कूलर में, एसी में, माइक में, साउंड में, कैमरे में, लेकिन वो चेतना, वो लाइट तो एक ही है। वो नहीं तो ये सब बंद। ऐसे ही वो परमात्मा सब घट मेरा साईं सब घट है। बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो नहीं तो फिर डेड। इसलिए अपने जीवन को संवारो। भला चाहते हो, दुखों से छूटना चाहते हो, तो सर्व रोग की औषध नाम है। सारे रोगों की औषधि परमात्मा का नाम है, और परमात्मा का नाम सच्ची मोहब्बत, सच्ची प्रीत के बिना बात नहीं बनती। तोते की तरह रटने से क्या होगा? नितानंद मिश्री कहे मुख ना मीठा होए, बिना प्रीत हर हर कह पार ना पूछा कोई। पावक कहे जले नहीं जब लग लगे ना अंग, राम कहा तो क्या हुआ भीतर लगे ना रंग। महाराज जी कहते ऊपर तो राम राम करे, भीतर राम में जीवन नहीं है। भीतर राम ही नहीं, ऊपर से राम करने से क्या होगा? भीतर राम है, भीतर दर्शन की प्यास है, तड़फ है, धन भाग है। कोई जीव सच्चे हृदय से रोता है। और पंजाबी में कहावत है, बंदा मुक जाता है काम नहीं मुकदे। व्यक्ति खत्म हो जाता है, ये काम कभी खत्म नहीं होंगे। व्यक्ति खत्म हो जाता है, बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन आप रोज नहीं, हफ्ते में एक दिन, एक रात सोना नहीं, टोली नहीं बनानी, केवल अपने सदगुरु को दे दो। उसके लिए बोलना, उसके लिए खाना, उसके लिए बैठना, उसके लिए रोना, उसके लिए नाचना, बस बंद केवल उसके लिए। ऐसा भाव जो बनता जाता है, बनता जाता है, जब मन चंगा होता है, मन पवित्र होता है, जब मन में निर्मलता आती है। कुछ लोग तर्क शास्त्री होते हैं, आपको उलझा देंगे बातों। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बैठो, गुरु तो नजरों से ठीक कर देता है। तो ये सच भी है, पर नजर कौन सामर्थ्य है? शेरनी का दूध के लिए तो सोना का पात्र की जरूरत है ना, या नहीं है? संतों ने जिक्र किया है ना, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहर सकता है। इसलिए अपने जीवन में सारे खोट भरे हो जाए, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जब रोना होता है, तो सूरदास की तरह रो पड़ो। सूरदास कहते हैं ना, प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोहे पर करो, मेरे अवगुण चित ना धरो। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, हमरे अवगुण जोग न छूटे न कई जन्म,
और जो तुम त्यारो राम जी पलक न लगाए विलंब। अगर हमारे गुनाह गिनेंगे वो एक दिन में देखो कितने करे होंगे। द्वेष भी किया होगा, ईर्ष्या भी की होगी, निंदा भी की होगी। एक दिन के सोच के देखो, अब लिस्ट बना के देखो। किसी से किनारा किया होगा, किसी से नफरत की होगी, कुछ मन के विचार, कुछ बाहर की वाणी व्यवहार देखोगे तो आप भी फंस जाओगे। इसलिए तो कहते हैं ऊर्जा सूत अनेक जन्म का, अनंत जन्मों का तार ऊर्जा हुआ है। बड़े विद्वान लोग ये सत्संगी कहते हैं, संतों ने कही है, कच्चा सूत 9 मण सूत सुलझाना है। थोड़ा बहुत नहीं, 9 मण सूत। कच्चे सूत की छोटी सी कुकड़ी होती है, उसको सुलझाना औखा है, यहाँ 9 मण सूत की बात है। तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं मेरे गुरुदेव ने सुलझा दिया। ऊर्जा सूत अनेक जन्म का तार तार सुलझाया है, हमारे गुरु गोविंद बताया है। मेरे गुरुदेव ने तार तार के सुलझा दिया, एक एक तार सुलझा दिया। इसलिए प्रार्थना करो, इसलिए विनती करो, इसलिए जब बैठे हो तो अरदास करो। बड़े बड़े तपस्वियों से चूक हो सकती है, जो पहले ही प्रार्थना कर रहा है उससे क्या चूक होगी। जो पहले ही रो रहा है बस तेरा हो, पहले ही का हमरे अवगुण चित्त ना धरो। इसका मतलब ये नहीं गाएं तो खूब और पल में अवगुण करते रहे, तो फिर तो ड्रामा कर रहे हैं। जैसा कह रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, जैसा रो रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करो बस मैं ऐसा हो जाऊं। गुनाहगार हूं पर दया करो, समदर्शी है नाम तिहारो। इस वाणी में कहते हैं एक लोहा मंदिर में पूजत, एक बदी के घर परो, पारस गुण अवगुण न देखे कंचन करत खरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। जैसे एक लोहा मंदिर में है और एक कसाई के घर में एक बकरे काटता है, और पारस से टकरा जाए तो, कसाई का कुल्हाड़ा टकराए जाए तो सोना हो जाएगा। सूरदास ने कहते हैं हे समदर्शी प्रभु, आप पल में पार कर सको, इसलिए मेरे अवगुण मत धरो चित्त, आप मुझे संभाल लो। और प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कोई कहता है त्रिबंध लगाए, कोई मूलबंध कहता है, कोई ये करे, कोई ये करे, कोई खैचरी, कोई भोचरी, कोई चौचरी, कोई उन्मनी, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। नहीं महाराज, कोई जिभा को उल्टा, कोई सुल्टा, नहीं महाराज, कुछ नहीं। सबसे ऊंचा प्रेम है। स्वामी नित्यानंद दयाल तो कहते हैं भक्ति की शक्ति ते बंद आप पे बंद जाए, चक्कर में पड़ने की जरूरत है नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि गुरु के पास तरीका है, वो जानते हैं सुषमन में कैसे जाना है, इला पिंगला को ठीक कैसे करना है, त्रिवेणी में कैसे नहाए के काग पे हंसा होना है। क्योंकि काम तो गुरु से होंगे ना, व्यक्ति से थोड़ी होंगे। हमें तो पता ही नहीं कागा हंसा कैसे हुई, कागा हंस कैसे हो, हमें तो पता ही नहीं। हम तो लिबास तो बना सकते हैं, लेकिन लिबास से क्या परमात्मा की प्राप्ति होगी? लिबास से क्या हमारी आत्मा संतुष्ट होगी? नहीं हो सकती है। और सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह हम करते हैं, हम जानते हैं गलत है और फिर भी खड़े हैं, ये गुनाह करते हैं। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी धनभाग हैं, आज सत्संग में बैठे। और जब भी सत्संग में बैठते हैं ना, देखो भोजन पानी सब सारी सुंदर व्यवस्था है। जब आए तो ये और नशे विषयों की बातों को छोड़ के बस बैठ जाओ। कितनी मीठी वाणी गा रहे थे, ना कोई ऊंचा स्वर जोर, ना नीचा, शांत चित्त से। और इन्हीं के अंदर वो बैठे हैं, पता ना किन के मुख से कौन सा शब्द निकल जाए और समय पर चोट कर दे। हर वक्त थोड़ी होती है बात, जिसको संत कहते हैं बस चुटकी में काम होना है, वो चुटकी में तब होता है ना जब हम बैठते हैं, जब मौका आता है। सुनेंगे, मौका आ जाएगा, किन संत के मुख से वो आप बोल पड़ेगा।
आप ही बोल पड़ेगा और हमारा जीवन संवर जाएगा। इसलिए सत्संग में आए तो बैठो, वो पता ना किस सत्संगी के मुख से कौन सी बात निकलवा दे। मेरे जीवन के बड़े अनुभव रहे हैं इस बात को लेकर के, लेकिन हर वक्त सारी बातें नहीं कही जा सकती। अनुभव रहे हैं प्रैक्टिकल जीवन के, तो इसलिए आप बैठिए। कभी बातें पूरी नहीं होंगी, नशे विषय की बातों में मत उलझो। मौका मिला है जीवन को चूकना मत, एक एक हिसाब होगा एक एक श्वास का। फिर कहते हैं हम तो हताश हो गए, अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, हम वृद्ध हो गए। तो स्वामी नित्यानंद दयाल बड़ी धीर बनाते हैं, जो कुछ गया सो जान दे, रहता ले बचाए नित्यानंद ये अमर धन, फिर मिले ना आए ये मौका फिर ना मिले। आप जपो औरन को जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। आप भी सत्संग करो और परिवारों को भी इस परिवार से शिक्षा लेके जाओ। सुभाष जी के पिताजी ने, किशनलाल सोनी जी ने अपने बच्चों को सत्संग के मार्ग पे चलाया, जैसे संत अपने बच्चों को चलाते हैं। संत के तो सारे प्यारे होते हैं, क्योंकि बैर प्रीत उनके नहीं, ना वाद विवादा बैर प्रीत होती ही नहीं उनके। और जो बैर प्रीत हो गई फिर संत की सा, जातियों की बात होगी फिर संत की सा। जिसके भीतर में मेर तेर होगी, कैसी थोड़ी होता है। इन सब से ऊपर उठ के बात करते हैं संत, वो जानते हैं मेर तेर की बातें, नफरत की बातें, द्वेष की बातें संत नहीं करते। हाँ, संत सहज स्वभाव में बोलते हैं। किसी के अमल मान लिया, जीवन में उद्धार हो गया, और नहीं मान लिया तो उसकी मौज। साधु बोले सहज स्वभाव, और साधु का बोला मिथ्या ना जाओ। इसलिए शब्द पुकार पुकार कहते कर हो संतन साथा, भजन बंदगी सिमरन से काल निभावे माथा। काल भी शीश झुकाता है भजन से, बंदगी तय सिमरन तय। अना तो काल मरोड़ा देवता पैगंबर और पीर, नित्यानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है, साधारण व्यक्ति की क्या बात करोगे। इसलिए संतों की संगत करो, क्योंकि जा रस को खोजत फिरे ऋषि मुनि सुरदेव। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं सो रस सहजे पाइए चरण कमल की सेव। फिर दादू दयाल जी कहते हैं राम मिलन के कारण जे तू भयो उदास, साधु संगत खोज ले राम उनके पास। फिर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संगत तो कर ले साध की, तामे उपजेंगे आत्म ज्ञान। संत की संगत करिए, अपनी गठड़ी बांध कर मत ले जाना, खाली होके बैठो, किसी संत के पास जाए खाली होके, ताकि जीवन समर जाए, ताकि कोरा कागज पे वो नाम लिख दे बस। इसलिए नित्य संगत करो, मौका मिला, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बोल सदगुरुदेव महाराज। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।